आप कौन हो? बोले सबसे पहले आप जिस रूप में भी हो सबसे पहले माँ हो, क्योंकि तुम्हें वह माता, सबसे पहले माँ हो ना आप, उसके बाद पिता तुम्हें, तब पिता। देखो माँ का कितना बड़ा दर्जा है, उससे पहले कुछ नहीं, सबसे पहले माँ। हे प्रभु, आप माँ हो, पिता भी आप ही हो, तो हम कौन है जी? अगर आप माँ पिता दोनों हो तो हम कौन हुए? हम सीधा संतान हैं उनके, हम उनके पुत्र हैं। तो क्या माँ बाप को पता नहीं है कि पुत्र को क्या चाहिए? सखा तो विशेष ठीक है, ये भी बड़ा मुश्किल है। सखा भी स्वार्थ के लिए है। हाँ। बहू मैं सखा बन रहा हूँ, बन रही हूँ बस इसके लिए। प्रभु उन्हों मन ही मन दोनों आंसू, दोनों नेत्रों से आंसू चलता है। प्रभु आपकी पूजा चल रही है, एक नेत्र के आंसू से एक चरण का प्रक्षालन, और दूसरे नेत्र के आंसू से आपका दूसरा चरण का प्रक्षालन। और भावना क्या है, प्रार्थना क्या कर रही हो? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। हे प्रभु, अब हमारी इति हो रही है यहाँ, अब हमें इस जीवन को नहीं जीना, विश्व पितामह जी कह रहे, इसलिए इति। और जो हमारे मति है ना प्रभु, ये दुर्योधन का अन्न खाते खाते जो मति है वो तृष्णा युक्त हो गई है ना, ये तृष्णा से भर गया है। इसलिए आप क्या करो? इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, आप इसको तृष्णा से मुक्त कर दो, आप इसको भी तृष्णा बना दो। प्रभु किसी से स्वार्थ की इच्छा न हो, ऐसी कर दो इस मति को। क्यों? क्योंकि आप हमें क्यों भेजा है, मैंने ये विचार नहीं करते ना हम सब। आपने हमें क्यों इस संसार में भेजा है, ये विचार हम नहीं करते। और जिस समय हम अपने आप में विचार करने लगे कि हम क्यों आए, अकेले में रोज जरूर विचार करना चाहिए। अकेले में, वहां कोई नहीं होना चाहिए, बल्कि दरवाजा बंद करो, कोई न देखे उस विचार को। प्रभु हम क्यों आए, आपने हम इस धरती पर, हमको आपने क्यों भेजा? क्या घर के टेंशन लेकर के रोने के लिए भेजा आपने? वो भी हंसता होगा कि कितना बढ़िया चेहरा बना के भेजा था इसको, इसने कैसा अपना चेहरा बिगाड़ दिया। जिस समय बालक जन्म लेता है जी, कितना सुंदर होता है, सबको ही उसको देखने का प्रयास करता है। और हम सब क्या करते, इस संसार में बैठ पट करके और अपनी सारी जीवन दिनचर्या को खराब करके इस चेहरे को भी खराब कर लेते हैं। जरा विचार करो, जबकि इसका मूल्य कुछ नहीं लेता बेचारा वो, परमात्मा इसका कोई मूल्य नहीं लेता। एक भक्त का ना, वो क्या बोलते हैं उसको, अटैक आ गया। और जब अटैक आ गया तो चला गया मेट्रो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और जहां एडमिट हुआ उसने तुरंत, डॉक्टर ने आया, वो क्या बोलते हैं उसको, स्टेंट डल गया। उसने कम से कम लाख रुपए ली डॉक्टर ने। और जब पर्ची आदि बनाने लगा तो उस बुजुर्ग ने कहा कि प्रभु पर्ची क्या है डॉक्टर साहब? बोले पर्ची पर्ची ये कम से कम 2.5 लाख रुपया की खर्चा आ गया आपका। बोले हाँ 2.5 लाख का खर्चा आ गया? बोले हाँ बिल्कुल आ गया जी, क्योंकि बेड खर्च है, नर्स खर्च है, सिस्टर खर्च है, डॉक्टर का फीस है, और बाकी आदि आदि सारी व्यवस्थाएं की गई ना आपके लिए। वो तो रोने लगा बेचारा, वो वहीं पड़ा पड़ा रोने लगा जी बेड पर ही कि अरे राम रे राम, ये जो कुछ देरी के लिए इसने हमारा हार्ट को ठीक किया है, इतना रुपया ले लिया, और जिसने हार्ट हमको बना के दे दिया उसने तो आज तक 1 रुपया भी नहीं मांगा हमसे जी। हा? कितना बढ़िया से संभाल के वो रखा था। धन्य है ये संसार भैया, मेरा नाम को। वो तुरंत भीष्म पितामह जी यही बात यहाँ कहते हैं कि प्रभु
इस मति को, ये जो मति हमारे तृष्णा युक्त हो गई है ना, इसको तृष्णा से मुक्त कर दो ना। क्योंकि अंत मति सुगति, जब अंत जैसी मति होगी प्रभु, गति भी उस जीव की वैसे ही हो जाएगी। हाँ, अगर गलती गलती से धन 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 करते 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 निधन हो जाएगा, हाँ? कितना शब्द पड़ जाए। धन के पीछे हम ऐसे रहते हैं जैसे जब तक निधन न हो जाए तब तक धन के पीछे रहते हैं। और फिर आपके बेटे बहू क्या उस धन को करेंगे आपको खुद ही नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो कहीं